मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ट्रेलर को बर्न होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम हमारी मेन कैरेक्टर सिल्वी को देखती है। उसने अपने कोवर्कर के साथ रात बिताई थी। अब उन्हें काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था तो उसे निकल जाने के लिए कहती है। उसकी फ्रेंड उसे पिकअप करने के लिए आए। दूर से एक आदमी उसे घूर रहा था जिसका नाम था कार्लोस। उसे नोटिस करती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। आज उनके रेस्टोरेंट में एक ग्रुप बिजनेस की मीटिंग के लिए आया हुआ था। वो उनसे स्पेशल वाइन रिकमेंडेशन मांगता है तो सिल्विया उनसे बात करती है। उनमें से एक आदमी को सिल्विया बहुत पसंद आती है। काम के बीच में सिल्विया वहाँ से चली गई और वो बीच के पास आके कुछ चीज़ उसे हमेशा खाती रहती है और इस वजह से वो खुद को हर्ट करती है। वहाँ पर वो ज़रा सोच रही थी और इसके बाद वो वापस आने पर जो आदमी उसे लाइक करता था उसे डेट के लिए पूछता है। सिल्विया उसे कहती है कि मैं कस्टमर्स को डेट नहीं करती। उन दोनों को बात करते हुए जॉन ने देख लिया था। बाद में सिल्विया जहाँ पर भी जा रही थी तो कार्लोस उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद मूवी के फर्स्ट में हमने ट्रेलर पार्क को बर्न होता देखा था। उसी का सीन हमें दिखाया जाता है। कुछ दिन बीत गए थे और कुछ लड़के इसे देखने के लिए आए। इस ट्रेलर में एक कपल की डेथ हो गई थी। जो आदमी था उसका नाम था निक और निक के बेटे देखने के लिए आए हुए थे। निक का जीना नाम की लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों यहीं पर आया करते थे। तभी ट्रेलर को आग लग गई और एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए। उनकी बॉडीज को उन्हें अलग अलग करना पड़ा था और दोनों आग में बर्न हो गए थे। अपने फादर के डेथ की वजह से वो दोनों बहुत ही डिस्टर्ब थे। उनमें से एक बेटे का नाम था सैम घर पर आता है और एक पंछी को देखता है। गुल्लक लेकर उस पंछी को उसने मार दिया। अंदर आया तो उसकी मदर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। उसके मदर और उसके फादर हमेशा झगड़ते रहते थे। वो चीट कर रहे थे और इसी वजह से उसकी मदर ज़्यादा दुख में नहीं थी। नेक्स्ट डे निक का फ्यूनरल था। फ्यूनरल पर एक स्ट्रेंजर फैमिली दूर से उन्हें देख रहे थे। वो एक्चुअल में जीना की फैमिली थी। जीना का ही निक के साथ अफेयर चल रहा था। जीना के हस्बैंड रॉबर्ट उनसे कहते हैं कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही घटिया आदमी थे। उनकी वजह से मेरे बच्चों की मदर चली गई। उनकी फैमिली में एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था मैरियाना। सैम मैरियाना को नोटिस करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मैक्सिको देखते हैं। वहाँ पर सैंडियागो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। उसका काम था फार्म के ऊपर अपना प्लेन उड़ाना ताकि उन्हें अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर पहुँचा सके। उसे एक काम मिलता है और अपने फ्रेंड के साथ वो निकल पड़ा। उसके साथ अपनी बेटी को भी वो लेकर आता है। उसका नाम था मारिया। जिस फार्म पर मारिया के फादर सैंडियागो काम कर रहे थे वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ज़रा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जीना और निक एक दूसरे से मिल रहे थे। जीना अपनी फैमिली से झूठ बोलकर वहाँ पर आई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए पर जीना उसके साथ कार में इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। उसे कहती कि मेरे कज़न के पास एक ट्रेलर पार्क है, वो बहुत ही दूर है और जहाँ पर हम जा सकते हैं। वो दोनों फिर वहीं पर गए और वहाँ पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जीना घर पर आए तब तक बच्चों का ख्याल मैरियाना ही रख रही थी। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट सीन में सिल्वी को देखते हैं। कल रात सिल्वी जॉन के साथ नहीं थी तो उसे पूछता है कि तुम किसके साथ थे। सिल्वी ने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे। आज उनके यहाँ पर सेनेटर आ रहे थे और उन्हें जल्दी से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सिल्वी के रेस्टोरेंट में जो आदमी खाना खाने के लिए आया हुआ था आज वही उसे पिकअप करता है। जॉन समझ जाता है इस आदमी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसके पीछे पीछे आ गया। कहता है कि तुम इसके साथ कर क्या रही हो, प्लीज़ मुझसे बात करो। सिल्वी से कहती है कि जब तुम मेरे लिए अपनी वाइफ को छोड़ोगे तब तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो वहाँ से आगे चले गए पर जॉन उनका पीछा करता है। वो फिर से उससे बात करना चाहता था। वो आदमी उसे रोक रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका पीछा करते हुए कार्लोस भी यहाँ तक पहुँच चुका था। जॉन उस आदमी को पुश कर देता है। इस बात की वजह से सिल्वी उस पर गुस्सा हो गए। उससे बात नहीं करना चाहती थी और वहाँ से जाने लग गई। रास्ते में उसे कार्लोस मिला। उसे कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जीना का फ्यूनरल देखते हैं। इसके फ्यूनरल पर सैम उनकी फैमिली पर नज़र रख रहा था। वो उनका पीछा करता है और वो कहाँ पर रहता है ये चीज़ उसने नोटिस की। थोड़ी देर में मारियाना कुछ लेने के लिए बाहर आई तो सैम भी उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मारियाना को पता था। सैम ने उसे कहा कि मैं कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ तुम्हारी मदर कौन थे, मेरे फादर और उसमें रिलेशनशिप कैसे हुई थी। उसने कहा कि क्या हम कहीं और जगह पर बात कर सकते हैं। मारियाना इस बात के लिए हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंडियागो फार्म पर काम कर रहा था और वहाँ पर बर्ड्स भी थे। उन बर्ड्स की वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। मारियाना भागते भागते उनके पास आती है। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक में हम जीना को देखते हैं। जीना के हस्बैंड रॉबर्ट काम से ज़रा जल्दी घर पर आए थे। बाहर का ओवन काम नहीं कर रहा था तो इसे वो फिक्स कर देते हैं। बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। आज वो सब लोग मिलकर शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। जीना ज़रा घर में आ जाती है और निक को उसने कॉल किया था। बाहर वो दोनों मिलने वाले थे।
कॉल रखते वक्त उसे आई लव यू कहती है। ये सारी बातें मारियाना ने सुन ली थी और उसे उस पर शक चला जाता है। शॉपिंग के बीच में जीना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। ये बात मारियाना फिर से नोटिस करती है। जीना आकर डायरेक्टली निक से मिली थी। उसे अपनी फैमिली को पिकअप करने के लिए ज़रा लेट हो जाता है। प्रेजेंट में सिल्विया को कार्लोस ने घर पर छोड़ दिया था। सिल्विया से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ ऊपर आना चाहते हो? इसके लिए वो हाँ कहता है। उसके सामने अपने कपड़े चेंज करने लग गए। उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर कार्लोस उसे मना करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन मारियाना से मिलने के लिए आया था। उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसे कहती कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? सैम कहता है कि हम दोनों को मिलना था। मारियाना से कहती कि हम दोनों विंड मिल के पास मिलेंगे। वहाँ पर आने के बाद मारियाना से पूछती कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? सैम कहता है कि मुझे पता नहीं है। मारियाना को ये ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ पर सैम बर्ड देखता है और गुल्लक लेकर उसे वो मारने लग गया पर उसने मिस कर दिया। मारियाना उससे गुल्लक लेती है और खुद इस बर्ड को मार देती है। सैम कहता है कि मेरे फादर हमेशा मुझे हंटिंग के लिए लेकर जाते थे, वहीं पर उसने ये सब सीखा था। मारियाना के एक्स बॉयफ्रेंड को हंटिंग अच्छी लगती थी। उसी के साथ वो हमेशा जाया करती थी। ब्रेकअप के बाद उसने हंटिंग अब तक की नहीं थी। सैम मारियाना से पूछता है, क्या तुम अपनी मदर की तरह देखती हो? मारियाना कहती कि मैं थोड़ी थोड़ी अपनी फादर की तरह देखती हूँ। सैम ने भी अपनी फादर की उसे फ़ोटो दिखाई। मारियाना कहती कि तुम अपने फादर की तरह थोड़े भी नहीं लगते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मारिया के फादर को देखते हैं। एक्सीडेंट की वजह से उनका एक लेग इंजर हो गया था। उनका फ्रेंड और कोई नहीं तो कार्लोस ही था। इसका मतलब है ये सीन भी पास्ट का है। कार्लोस अब सिल्विया से मिला है, वो ज़रा फ्यूचर का इवेंट चल रहा है। मारिया के फादर सैंटियागो अपने फ्रेंड कार्लोस को उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उन्होंने उसे जाकर सिल्वी को ढूंढने के लिए कहा। कार्लोस मारिया को घर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे सारे कपड़े पैक करो, 1 वीक में हम वापस आने वाले हैं। मारिया कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसे उसकी मदर से मिलने के लिए लेकर जा रहा है। मारिया की मदर जब वो छोटी थी तभी उसे छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से अब भी मारिया उस पर गुस्सा थी। इसके बाद वो सिल्वी की सिटी में आ चुके थे। मारिया उसे पूछती कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? कार्लोस ने कहा कि तुम्हारे फादर ने मुझे ये कहा है और हमें करना पड़ेगा। फिर से बास में हम जीना और निक को देखते हैं। इस टेलर में हॉट वाटर नहीं था और इसके बारे में जीना कंप्लेन कर रही थी। निक उसे किस करता है। जीना अपनी पूरी बॉडी को उसके सामने कभी भी एक्सपोज नहीं करते। उसे ब्रेस्ट कैंसर था और इसी वजह से उसे इनसिक्योर लगता है। निक उसे वो जैसी है वैसा उसे एक्सेप्ट करता है। रात में जीना जब घर पर आई तो मारियाना से कहती है कि ब्रदर को कुछ लगा हुआ था। जीना उसका ख्याल रखने के लिए घर पर नहीं थी। मारियाना ने कहा कि तुम्हें ही वो पूछ रहा था। उसका शक अब स्ट्रांग हो रहा था। अगले दिन जीना जब बच्चों के जाने के बाद घर से निकली तो मारियाना उसका पीछा करती है। उसने जीना और निक को साथ में देख लिया। फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं कार्लोस ने सिल्विया को उसकी बेटी मारिया के बारे में बता दिया था। उसे मिलना चाहता था। वो चाहता था कि सिल्विया मारिया से मिले। सिल्विया इस बात को डिनाई कर देती है और वहाँ से वो चली जाती है। घर आने के बाद मारिया जब एक इन्फेंट थी उसकी फ़ोटो देख रही है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सैम और मारियाना को देखते हैं। वो दोनों अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो देख रहे थे। इसमें एक फ़ोटो मारियाना की थी। इसे देखकर सैम कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि इस पिक्चर को मैं रख सकता हूँ। मारियाना उसे हाँ कहती है। उन्होंने जो दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था ये उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था। मारियाना कहती है कि इसे मैं याद रखना चाहती हूँ। उसने लाइटर लिया और आग लगाकर सैम के हाथ पर वो स्कार बनाती है। उसने खुद पर भी स्कार बनाया पर इससे उसे दर्द नहीं हो रहा था। सैम फिर रात में मारियाना को उसके घर पर छोड़ देता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोने दो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। मारियाना इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि आज उसके फादर घर पर नहीं थे। उसके फादर के रूम में सोते हैं क्योंकि आवाज़ ना आ सके। वहाँ पर मारियाना की मदर की ड्रेस सैम उसे पहनने के लिए कहता है। वो दोनों फिर साथ में सो गए। सैम उसे टच करने लग गया और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सिल्विया काम पर आए। वो डायरेक्टली जॉन से बात करती है। उसे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? जॉन इस बात के लिए हाँ कहता है। सिल्विया ने उसे कहा कि अभी के अभी हम यहाँ से चले जाते हैं, कहीं दूर जगह जाकर हमारा घर बसाएंगे। नेक्स्ट दिन में सिल्विया घर आए। कार्लोस और मारिया ये उसका वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। पास्ट में जीना एक दिन बहुत ही लेट घर पर आती है। मारियाना से पूछती है कि तुम इतनी लेट कहाँ पर गई थी। वो उसे एक शॉप का नाम बताती है। मारियाना ने उसे कहा कि मैं तो वहीं पर थी, तुम कर क्या रही थी? जीना इस बात को टाल देती है। मारियाना का शक देखकर जीना डर गई थी। अगले दिन निक को सुपरमार्केट में मिलने के लिए बुलाती है। उसे कहती है कि अब हम दोनों फिर से नहीं मिल सकते।
निक कहता है कि मुझे पता है कि हमारा अफेयर गलत है, पर मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ ये 100% रियल फीलिंग्स है। जब तक उसे मिलने के लिए नहीं आते तब तक वो ट्रेलर पार्क में हर रोज उसका वेट करने वाला था। आज जीना अपने यार्ड में अपनी पूरी फैमिली के लिए पार्टी रखती है। उसके बेटे और मारियाना को ज़रा काम था तो वहाँ से वो चले जाते हैं। मारियाना अकेले जहाँ पर निक और जीना जाया करते हैं वहाँ पर चली के अंदर जाकर सब कुछ चीज़ें वो देखती है। रात में जीना और उसका हस्बैंड इंटीमेट हो रहे थे, पर उसका हस्बैंड कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। इस बात के लिए सॉरी था। जीना ने इसी वजह से अफेयर किया था। नेक्स्ट सीन में मारियाना डायरेक्टली सैम के घर पर आ गई थी। उसकी मदर से मिलती है। उन्हें लग रहा था कि मारिया सैम के साथ स्कूल में पढ़ती है। मदर फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। सैम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मारियाना ने कहा मुझे भी तुम्हारे पेरेंट्स का रूम देखना था। वो दोनों फिर वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। पास्ट में जीना निक और उसके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचती है। वो एक दिन फिर से उसे मिलने के लिए चली गई। जीना का पीछा मारियाना कर रही थी। वो जीना और निक को इंटीमेट होता देख लेती है। प्रेजेंट में फाइनली सिल्विया और उसके फ्रेंड ने कार्लोस और मारिया को ढूंढ लिया था। मारिया अब उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी तो कार्लोस सिल्विया को अलाउड नहीं करता। वो फिर उनके सामने की रूम बुक कर लेते हैं तो उन पर नजर रखते हैं। सुबह जब कार्लोस नीचे गया था तो सिल्विया मारिया के पास चली जाती है। उसे कहती कि मुझे सिर्फ तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, मुझे एक चांस देकर देखो। कार्लोस उसे रोकने लग गया पर मारिया कहती कि मुझे उससे बात करनी है। सिल्विया ने उसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, स्पेशली तुम्हारे बर्थडे पर। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अपने फादर की तरह ही दिखती हो। मारिया उसे कहती है कि फादर हॉस्पिटल में है, उनका प्लेन क्रैश हो गया था। सिल्विया पूछती कि क्या वो ठीक है, और मारिया को अब तक पता नहीं था। अब मारिया सिल्विया को उसके फादर के पास लेकर जाने के लिए रेडी थी। पास में जीना और निक साथ में थे तो उनके जाने के बाद वहाँ पर मारियाना आती है। निक ने जीना को हॉट वाटर चाहिए था और इसी वजह से वहाँ पर एक सिलेंडर ला कर रखा था। मारियाना ने देखा और उसने सिलेंडर का पाइप निकाल लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम के ब्रदर को सैम और मारियाना के बारे में पता चल गया था। उस पर वो बहुत गुस्सा थे। उन्हें बात अच्छी नहीं लगती थी पर फिर भी सैम मारियाना को मिलना छोड़ता नहीं। एक दिन सैम के ब्रदर ने सब बातें मदर को बता दी। उसकी मदर इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। मारियाना के फादर को कुछ भी पता नहीं था। इस वजह से एक दिन उनके घर पर जाकर पत्थर में चिट्ठी रखकर उसके फादर को सब कुछ बता देते हैं। फादर इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उसे गुस्से में स्लैप कर रहे थे। अब वो डायरेक्टली सैम को मारने के लिए जा रहे थे। मारियाना ने सैम को कॉल कर दिया, कहते कि मेरे फादर तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। इस बार मारियाना सैम का पूरा नाम लेती है और सैन डियागो था। सैन डियागो वही है जो मारिया के फादर है। मारिया की मदर तो सिल्विया है, इसका मतलब है सिल्विया ही मारियाना है। उसने फिर बाद में किसी वजह से अपना नाम चेंज कर लिया था। ये जो सब चल रहा था ये सारी बैक स्टोरी सिल्विया की ही थी। सिल्विया फिर कार्लोस और मारिया के साथ हॉस्पिटल में आती है। पास में जब जीना और निक साथ में थे तभी मारियाना ने उनके ट्रेलर को आग लगा दी थी। ऑलरेडी गैस लीक था और इसी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। मारिया को अपनी गलती रियलाइज हुई थी पर तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। उसे नहीं लगा थी कि वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। वो सिर्फ अपनी मदर को एक्सपोज करना चाहती थी। थोड़ी सी आग लगती और मदर बाहर आ जाती और उसे कन्फ्रंट करते, पर डायरेक्टली ब्लास्ट होने की वजह से वहीं पर उसकी मदर की डेथ हो गई। फिर से प्रेजेंट में डॉक्टर कार्लोस से बात करते हैं। उसे कहते हैं कि सैन डियागो का लेग इन्फेक्शन ज़रा ज़्यादा है, शायद हमें उसका लेग काटना पड़ेगा। सैन डियागो को बेहोश किया गया था। सबके जाने के बाद सिल्विया थोड़े टाइम के लिए उसके पास रुकती है। उसे कहती कि प्लीज़ मरना मत, अगर तुम मर गए तो अकेला मैं मारिया को संभाल नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ। इतने सारे साल में सिर्फ डर कर ही जीती आ रही हूँ। मैं अभी भी मदर की डेथ के लिए खुद को ही ब्लेम करती हूँ। उसे पूछती है कि तुम मुझे फिर से यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे। हम पास में देखते हैं कि मारियाना के फादर सैम को मारने के लिए आ रहे थे। सैम भी वहीं से गुजर रहा था तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस होते हैं और मारियाना के फादर उसे कुछ भी नहीं करते। इसके बाद सैम मारियाना को लेकर वहाँ से भाग गया था। प्रेजेंट में आज रात सिल्विया मारिया के घर पर ही रुकी। मारिया नोटिस करती है कि सिल्वी के हाथ पर वही स्कार है जो उसके फादर सैन डियागो के हाथ पर है। मारिया कहती है कि मैंने फादर से इसके बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपको हमेशा याद रखना चाहते थे, इसी वजह से उन्हें स्कार हुआ था। सिल्वी कहती कि मेरे हाथ पर भी उसी वजह से स्कार है। सिल्वी ने घर में सारी फोटोज देखी, इसमें उसकी भी एक फ़ोटो थी। पास में सैम मारियाना से कहता है कि हम दोनों जाकर मैक्सिको में सेटल हो सकते हैं। मारियाना ने उसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। सैम कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मैक्सिको जाकर एक नई फैमिली स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट में सिल्विया और मारिया दोनों हॉस्पिटल में आए हुए थे।
सिल्वी मारिया से पूछती है, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? मारिया इस बात का आंसर नहीं देती। वो फिर डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सैंटियागो का पैर अब कटने नहीं वाला था। सब कुछ ठीक हो गया था। पास में मारियानो को लग रहा था कि वो किलर है। वो खुद को हेट कर रही थी। अपनी बेटी को भी अपनी तरह नहीं बनाना चाहती थी। इसी वजह से वहाँ से भाग गई थी। अब प्रेजेंट में जब मारिया अपने फादर को मिलने के लिए जा रही थी तो सिल्विया की तरफ मुड़ती है और उसे भी चलने के लिए कहती है। इसका मतलब है उसने उसे माफ़ कर दिया था। सिल्विया को फिर से अपनी फैमिली मिल गई थी। वो कभी भी कमिटमेंट नहीं चाहती थी, इसी वजह से कभी भी उसने कोई भी रिलेशनशिप को टिकाया नहीं था। इतने सालों तक वो सिर्फ भागते रहे, पर फाइनली उसकी फैमिली उसे फिर से वापस मिल गई थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।